ओम जय सिया राम। सिया राम सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरे जुग पानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करो दिन राति। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये वर मांगो कृपा निकेता, बसों हृदय श्री अनुज समेता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। आइए तुलसीदास जी को नमन करते हुए कि मानस में प्रवेश करते हैं। बहुत सुंदर चरित्र चल रहा था विभीषण जी का। विभीषण की शरणागति हमने पिछले कथा में पढ़ी रामचंद्र जी सुंदरकांड में। आइए हम सुंदरकांड के 48वें दोहे पे आते हैं और उससे आगे चलते हैं। अब प्रभु ने क्या जवाब दिया है ना। उन्हें पता, भगवान ने बताया मुझे कौन लोग पसंद है, कैसे भक्त पसंद है जो मेरे पास आते हैं। तो कल बहुत सुंदर चरित्र चला था, उनका सत्संग चला था। भगवान श्री राम जी ओवाच, जैसे गीता में भगवान ने श्री कृष्ण ने कहा, इसी प्रकार श्री राम जी ने समझाया विभीषण को। विभीषण बोला मैं तो किसी लायक नहीं हूँ प्रभु, मेरा तो बस आपकी शरण में आ गया हूँ, अब उद्धार हो जाएगा। तो राम जी के पता क्या कहते हैं, सुनिए। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम वचन सुनि बानर जूथा, सकल कहाई जय कृपा बरूथा। सुनत विभीषण प्रभु के वाणी, नहीं आघात अमृत जानी, नहीं आघात श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गई बार ही बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर्यामी। उर कुछ प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरित शोभहि। अब कृपाल निज भक्ति पावनी, देव सदा शिव मन भावनी। एवं मस्तु कह प्रभु रणधीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। अस कई राम तिलक तहि सारा, सुमन वृष्टि नव भई अपारा। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषण राखहु, दीजौ राज अखंड। जो संपत्ति शिव रावण ही, दीन दिए 10 मार। सोई संपदा विभीषण, सकुच दीन रघुनाथ। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आहा, वो बोले मैं किसी योग्य नहीं हूँ प्रभु, बस आपको शरण में आ गया हूँ। तो राम जी बड़े मुस्कुराते हुए और बड़ा आशीर्वचन बोलते हुए करे, अरे लंकेश, बाबर लंकेश करे रावण, रमला लंका का राजा बना रहे हैं। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त जो मैंने बताए ना सारे गुण, तुमने घर द्वार भी छोड़ दिया, सबकी ममता छोड़ दी, मेरी शरण में आ गए, वापस जाने को अब पीछे मुड़ के देखना भी नहीं चाह रहे। जो काम में रहते थे अब सब काम त्याग दिए तुमने, तो अब तुम 100% तुम मेरे नंबर लेके आए हो, मेरे ऐसे भक्तों। और ये जब वाणी सुनी प्रभु की, आहा, अमृत जान के विभीषण अघा नहीं रहे थे। क्या बात है, कितनी, मैं इतना नालायक और प्रभु इतना बढ़िया बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, ये सब वचन जब बानरों ने सुने तो बानरों को बड़े अच्छे लगे हैं। और वो कहते हैं, हे विभीषण जी बोले, हे देवों के देव, चराचर के स्वामी, आप शरणागत के रक्षक हैं, इसीलिए तो मैं आया हूँ आपकी शरण में। आप शरणागत के रक्षक हैं, सबके हृदय के भीतर के जानने वाले अंतर्यामी हैं प्रभु। आप सुनिए, मेरे हृदय में, आप कह रहे हो कुछ मांग ले, मेरे हृदय में पहले कुछ इच्छा थी, यानी वो चाहता था मैं राज्य मिलेगा, रावण का अगर नाराज कर दूंगा राज कैसे, लेकिन अब
अब आपके प्रेम की नदी का इतना प्रवाह तेज है कि मेरी अब इच्छा ही खत्म हो गई, सब इच्छाएं बह गई और आगे की कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ केवल आपके चरण देखता रहूं, आपके चरणों की भक्ति मिले, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो अब कृपाल निज भक्ति पावनी, हे प्रभु, अब हे कृपालु, अगर आप मुझसे कुछ मांगने को कहते हैं तो शिव जी के मन को सदैव प्रसन्न रखने वाली और अपनी पवित्र भक्ति मुझे दे दीजिए। जो शिव जी को प्रसन्न रखती है जो भक्ति आपकी, वही भक्ति मुझे दे दीजिए। भगवान ने कहा वाह, इसमें क्या बात है, तू तो है ही सी योग्य, एवं मस्तु ऐसा ही हो। कह के रणधीर प्रभु राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। बानरों से आदि सुग्रीव आदि से कहा, एकदम जल और फूल पुष्प आदि लाए गए और बोले राम जी, और कहा हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है कुछ लेने की, लेकिन मेरा दर्शन कभी अमोघ नहीं होता, यानी जब जो दर्शन मेरा पाता है उसको मैं कुछ ना कुछ तो देता ही हूँ। इस जगत में मेरा दर्शन निष्फल नहीं जाता, कभी अमोघ माने निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने मंत्रोच्चारण करते हुए राज तिलक कर दिया जल से, और उनको सब छिड़क दिया सब जगह। जैसे राज तिलक करके, मतलब समुद्र में से सब जलों का बाट में होता पानी होता है, तो उनको पूरी तरह पवित्र अपवित्रम सब कर दिया। और कहते हैं जैसे जब जैसे राजगद्दी दे दी उन्होंने लंका की उसको, उसी समय ऊपर से देवताओं लोगों ने पुष्प वर्षा शुरू कर दी। क्या बात है, प्रभु कितने दयालु हैं, दीन है, दयाल है। आहा, इस पे अकिंचन पे कितनी वर्षा कर दी इन्होंने, कृपा की। अब रावण, अब क्या बताते हैं आगे, तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी ने रावण की क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी श्वास रूपी प्रचंड पवन से प्रचंड हो रही थी, मतलब क्रोध रूपी अग्नि में विभीषण को निकाल दिया था ना, और उसकी सांसें उसके बाद ऐसी चल रही थी जिससे अग्नि और जल रही थी, यानी विभीषण को इतना जला रखा था उसने अपने क्रोध में। उस जलते हुए विभीषण को तत्काल ही बचा लिया, उसको अपने गले से लगा लिया, उसको लंका का राज्य दे दिया और अखंड राज्य दे दिया। राज क्या दे दिया, अखंड राज्य दे दिया, जब तक धरती है तुम यहाँ पे राज्य करोगे। तो इस प्रकार शंकर जी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, जो शंकर जी ने जो संपत्ति रावण को कब दी थी, जब उसने 10 सिर हवन में भगवान के शिव के नाम के अर्पण कर दिए थे। 10 सिरों की बलि देने पर जो संपदा, सोने का महल, ये सोने की लंका दी थी रावण को, वही संपत्ति रघुनाथ जी ने विभीषण को अर्पण कर दी और बड़ी विनम्रता से सब कुछ आते हुए करी है। कहते अभी मैं तुमको मुंह से दे रहा हूं, अभी मैं परमानेंट रजिस्टर कागज जब बनाऊंगा, जब रावण का वध कर दूंगा। और सब वानर खूब जोश में जय जय श्री राम, जय श्री राम आनंद मना रहे, प्रभु कितने दयालु हैं। तो ऐसे दयालु राम से नाता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, ऐसा करिश्मा होगा पहले हुआ नहीं, ऐसा करिश्मा होगा पहले हुआ नहीं। मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। आनंदित हो गए सब लोग, हे प्रभु ऐसी कृपा सब पर करना, ऐसी दया दृष्टि सब पे बरसाना। आगे बोल तो तुलसीदास जी कहते हैं, अस प्रभु छाण भजई जे आना, ते नर पशु बिन पूछ विषाणा, निज जन जान ताई अपनावा, प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पुन सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्वरूप सब रहित उदासी, बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक। सुन कपीश लंकापति वीरा, यही विधि तरहु जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरक झष गाती, संकुल मकर उरग झष जाती, अधि अगाध दोस्तर सब भांति।
कह लंकेश सुनौ रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक। यद्यपि तदपि नीति यस गाई, विनय करई सागर सन जाई। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलद, कहीं उपाय विचार। बिन प्रयास सागर तरई, सकल भालु कपिधार। मांगा है मैंने राम से, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे, जब तक है जिंदगी। जय हो, तेरी कृपा बनी रहे, जब तक है जिंदगी। अब विभीषण जी कह रहे हैं, धन्य प्रभु, आपको साष्टांग प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। तो कहते हैं, ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर, तुलसीदास जी का विशेष ये वो है हमारे लिए आदेश, ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य राम के अलावा किसी और को भजते हैं, वो बिना सींग वाले पशु हैं, जो इस संसार पे सींग नहीं निकल रहे, लेकिन उन्हें न राम कृष्ण किसी का सुधी नहीं है, नाम से नाम कर संकीर्तन का प्रेम ही नहीं है, तो वो कैसे हैं? बिना पूछ के पशु हैं। और अपना सेवक जान के इस प्रकार श्री राम जी ने विभीषण जी को अपना लिया। अपना माना अपना ही कर लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया और जय श्री राम लगातार बोले आ रहे हैं। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप, सब रूपों में प्रकट, कभी कोई भी रूप बना सकते हैं और सबसे रहित हैं, सबके संग भी हैं, अंदर भी हैं, अंतर में भी हैं और सबसे रहित भी हैं, जिस योग्य जिसको समझते हैं। उदासीन भी हैं और प्रेम भी बहुत करते हैं। इस कारण से भक्तों पर कृपा करने वाले, अकारण कारण से, है ना। और मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी जो हैं, नीति की रक्षा करते हैं। जो नीतिवान होता है, ज्ञानवान होता है, भक्तिवान होता है, उसकी रक्षा करते हैं। और फिर वो ऐसे वचन बोले, क्या बोले अभी श्री राम जी, और कहते हैं, हे विभीषण, नहीं नहीं, तुम ऐसे मत कहो, तुम कुछ नहीं हो। हे वीर वानरा सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो। अब सुग्रीव को भी कह रहे हैं, एक जगह पूरा जोर से सुनो। इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अब तुम सब सोचो, बैठ के पंचायत लगाओ और एक मीटिंग करो और मुझे बताओ, इस समुद्र को, गहरा समुद्र है, हमारे में यही बीच में है, रावण तो पास में आज के पार ही है, अब कैसे पार किया जाए। सब लोग सोचो विचारो। क्यों? इसके अंदर अनेक प्रकार की, अनेक जाति के मगर हैं, सांप हैं, मछलियों से भरा हुआ है और अथाह है, इसका कोई गहराई का पता ही नहीं है, और इसलिए इसको पार करना बहुत ही कठिन है। प्रभु ऐसे बता रहे, बिल्कुल मनुष्य के रूप में, जैसे कुछ कर ही नहीं सकते बेचारे। तब विभीषण जी मंत्री बन गए, उनके भाई बन गए, सखा बन गए। तो बोले, मैं कहो तो मैं क्या कहूँ, मैं बस ये कह सकता हूँ, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आप एक बाण भी अग्निबाण मारेंगे, सारा सूख जाएगा समुद्र, 2 मिनट में, 1 मिनट में ही सूख जाएगा, क्योंकि आपका अग्निबाण तो सैकड़ों समुद्रों को सुखाने वाला है, सोख सकता है। फिर भी नीति ये कहती है, देखो नीति, राजनीति का बहुत ज्ञान था विभीषण को। नीति ये कहती है, पहले भी कोई जो हमारे से सामने पुरुष है, अच्छा या बुरा है, पहले उससे प्रार्थना की जाए। उचित यही होगा, पहले हम समुद्र भगवान से प्रार्थना करें कि हमें रास्ता दे दे, उसके पश्चात फिर जो आपका मन करना करें। जब इसने प्रार्थना करें, प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि, कैसे प्रार्थना करें, तुम्हारे तो गुरु कुल गुरु हैं, सागर वंश में से भगवान श्री राम का जन्म हुआ है, तो आप तो, हे प्रभु, समुद्र तो आपके कुल के बड़े पूर्वज हैं। और विचार कर, अगर वो सामने आ गए, आपको आ गए दर्शन देने आपको, तो आपको उपाय भी बता देंगे, और बताया बाद में, देखो तब जब उपाय बता देंगे, तब रीछ बानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र पार हो जाएगी। राम जी कहते हैं, अब देखो सब अंतर्यामी है, क्या होना है तो पता है भगवान को, लेकिन कहते हैं, उसने भाई ने बात बताई, मंत्री ने, हैं, सखा ने बताई, बोले ठीक है, बहुत अच्छी बात कह रहे हो, लेकिन ये बात लक्ष्मण जी को पसंद नहीं आई। बोले हम प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़ के बैठेंगे इनके आगे। आगे सुनिए कितनी सुंदर वचन है, और लक्ष्मण जी का क्रोध भी देखिएगा। बड़े प्यार से राम जी कहते, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पर, सखा कही तुम नीक उपाय,
करहि देव जो होय सहाय। मंत्र नय लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनि अति दुख पावा। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोष सिंधु करई मन रोषा। कादन मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। सुनत बिहस बोले रघुवीरा, ऐसे करव धरव मन धीरा। अस कई प्रभु अनुजई समझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट डरव डसाई। जवै विभीषण प्रभु पै आए, पाछे रावण दूत पठाए। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कप देहे। प्रभु गुण हृदय सरारहि, शरणागत पेने। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी ने उनका सम्मान करते हुए बोले, सखा तुमने बहुत अच्छा उपाय बताया है, यही ऐसे ही करेंगे हम लोग यदि देव सहायक हो। लेकिन हम प्रार्थना तो करेंगे, लेकिन आगे भगवान भाग्य हमारा, सब देव हमारे सहायक होंगे तभी हम ये हो पाएगा, समुद्र रास्ता देगा। पर ये सलाह लक्ष्मण जी को नहीं जची, उन्हें अच्छी नहीं लगी। विभीषण ने क्या राय दे दी इनको। रामचंद्र जी के वचन सुन के उनको बड़ा दुख आया और अंदर अंदर क्रोध भी आया। लक्ष्मण जी ने सोचा, इशारे से भगवान जी को बात भी करी, राम से भैया से बात भी करी, हे नाथ देव का क्या कौन भरोसा, भाग्य में है कि नहीं है। अरे कर्म करो, आप 2 मिनट में सुखा सकते हो उसको। मन में क्रोध कीजिए, क्रोध लाइए अपना अंदर और एक बाण निकालिए, अगली बाण से 2 मिनट में समुद्र सुखा दीजिए। कि लक्ष्मण जरा तेज थे, वो ऐसे बोले हाथ जोड़ के बैठेंगे आप इनके आगे, सब आपके हाथ जोड़ते हैं, आप उनके आगे हाथ जोड़ोगे। यह जो भगवान जो भाग बनाए होगा मिल जाएगा, जैसा विधाता चाहेगा हो जाएगा, ऐसे तो कायर मन करते हैं। ऐसी बातें तो कायर मन के मन का ये एक आधार है, तसल्ली दे लेते अपना को, जब कुछ नहीं मिला विधाता को यही मंजूर था। ऐसे ही लोग अपने बातें टाल देते हैं और अपना समर्थ वो अपना कर्म नहीं करते। आलसी लोग हमेशा देव देव भाग्य भाग्य करते रहते हैं। अन्यथा आप तो वीर हैं, बलिष्ठ हैं, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। तो उनकी जब बातें राम जी ने सुनी तो उन्होंने कहा, ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो। रघुवीर जी हंसिए बोले, अंत में ऐसा भी करेंगे यदि अंत में ऐसे भी करेंगे यदि हमें रास्ता नहीं मिला। धीरज रखो जरा, पहले हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहिए। शत्रु हो चाहे मित्र हो, पहले हाथ जोड़ के प्रार्थना करके उससे विनय करनी चाहिए। और इस प्रकार छोटे भाई को श्री राम जी ने समझाया लक्ष्मण जी को, और फिर समुद्र के समीप चले गए और सबसे पहले समुद्र को आसन बिछाया, समुद्र को प्रणाम किया, सिर नवा के प्रणाम किया और किनारे पे कुश के आसन बिछा के बैठ गए तीनों जने, लक्ष्मण राम और विभीषण, और पीछे बानर भी बैठ गए। इधर जो ही विभीषण जी प्रभु के पास आए, उधर ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे, उसका नाम शुक था। वो अपने मंत्री के संग आ गया और जाके रावण ने सब कहा होगा तुम जाओ इसके पीछे पीछे विभीषण का क्या गति हुई है। राम ने उसको रखा है, धक्का दे दिया, और वहां की सेना कितनी है, कितनी समर्थ है, इन सब बातों का पता लगा के तुम आओ। अब जब वो राक्षस जब आएंगे तो राक्षस के रूप में आएंगे तो पकड़े जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, वो बानर के रूप में, बानर रूप बना लिया, मायावी होते हैं ना वो तो इस बार आते ही उन्होंने बानर का रूप बनाया और राम जी की सेना में सम्मिलित हो गए। और जब वहां गए तो क्या हो रहा था, विभीषण का राज तिलक हो रहा था और प्रभु अपना प्रेम प्रकट कर रहे थे विभीषण पे, और विभीषण उनकी शरणागति में देखा उन्होंने तो हैरान हो गए कि रावण ने तुमको भेजा था कि तुम जा। और जब वहां की सेना देखी तो गिन ही नहीं पाए, इतनी सेना, इतनी प्रचंड सेना। बोले मैं ये तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सेना है यहाँ पर। और जब वहां पर राम हो रहा है, बोलो जय सिया राम, तो उनको जय सिया राम भी करना पड़ा। तो अब क्या हुआ, जय सिया राम करा जैसे तो उनकी माया ममता कट गई। आप ये बताओ, जब 3 बार दिल से जय श्री राम रामचंद्र जी की जय हो जब हो रही थी, वहां तिलक लग रहा था विभीषण को, उनको भी बोलना पड़ा। तो कहते हैं उनके बोलते ही उनकी जो माया से, मायावी वो कपट से बंदर बने हुए थे ना, वो माया कट गई 2 मिनट में। और माया कटते ही 3 बार राम का नाम बोला है, उनकी माया कट गई। तब वहां देखा सब बानरों ने कि हमारे बीच में तो राक्षस आ गया, ये कहां से आ गया।
आइए उस लीला को सुनेंगे। वो प्रकट में तो बखान रहे राम जी को, राम जी बड़े दयालु हैं, राम जी बड़े दयालु हैं, प्रभु जी बड़े दयालु हैं। तो प्रगट बखान ही राम सुभाओ, अति सप्रेम सा बिसर दुराऊ, असी सप्रेम गा बिसर दुराऊ। रिपुक दूत कपिन जब जाने, सकल बांध कपीस पई आने। कैसो गुरीव सुनऊ सब बानर, अंग भंग कर पटवऊ निश्चर। सुन सुग्रीव वचन कपि धाये, बांध कटक चहुपास फिराए। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमारे हर नासा काना, तेई कौशलाधीश के आना। सुन लक्ष्मण तब निकट बुलाए, दया लागे हंस तुरत छुड़ाए। रावण कर दी जऊ ये पाती, लक्ष्मण वचन बाच कुल घाती। कहऊ मुखागर मूल सन, मम संदेश उदार। सीता देई मिलै न तो, आवा काल तुमा। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उन्हें प्रकट में दिखाने के लिए राम जी का जयकारा करना पड़ा, उनकी दयालुता का वर्णन करना पड़ा। और जैसे राम जी के स्वभाव की बड़ाई कर रहे थे, राम जी का नाम लिया तो उनका कपट वेश भूल गया, उन्हें माया वहां से हट गई। वो भूल गए हम किस कारण से आए थे। उनको इतना आनंद आया प्रभु के दर्शन करके और वहां के बानरों के समूह में जय जयकार करते हुए कि अपना मंत्र तंत्र भूल गए कि हम क्या बन के आए थे। और जब बानरों की सेना ने देखा, अरे ये तो राक्षस हैं, ये तो शत्रु का दूत है, लगता है शत्रु के पक्ष के लोग हैं। अरे तो अच्छा, ये हमारा भेद लेने आए हैं। और उन्होंने उसको बांध लिया, दोनों जनों को, जो मंत्री के संग आया था शुक, और बांध लिया। बांध के सुग्रीव के पास ले आए बंदर लोग। और तो सुग्रीव ने कहा, हे बानरों, अरे राक्षस के समूह से आए हैं, ऐसा करो इनका अंग भंग करो और सारी सेना में पहले घुमाओ, फिर अंग भंग करके कि सारी जगह सब बंदरों को इनकी दर्शन कराओ, जुलूस में निकालो इनका। ये वचन सुन के बानर तेजी से दौड़े काटने के लिए मुंह और कान, नाक कान। तो जैसे काटने लगे, पहले दूतों ने उनको बांध के सारे सेना को दिखाया, घुमाया कि ये राक्षस आए हुए हैं और हम उनकी नाक काटने वाले हैं। तो बंदर बड़े खुश हो रहे, खूब तालियां बजा रहे, जय सिया राम कर रहे थे और उसको दुत्कार रहे थे। किसको? शुक को। शुक जो आया हुआ था, पहले तो बंदर बन के आया था, अब वास्तविक रूप में प्रकट हो गए, राक्षस हो गए हैं। तो बानर तरह तरह से मार रहे हैं, नोच रहे हैं। जो हाल हनुमान जी का वहां पर राक्षस जंग लंका में करा था राक्षसों ने, वही हाल उस राक्षस का हो रहा बेचारे का, जो रावण ने भेजा है। बहुत तरह से मार रहे हैं। और फिर वो दीन होकर, वो बेचारे देखो, हमें बचाओ, हे राम जी हमें बचाओ, हे लक्ष्मण जी हमें बचाओ। वो दीन होकर पुकार रहे हैं, हमें मत मारो, हमें मत मारो। फिर भी बानरों ने नहीं छोड़ा। तो जब दूतों ने जोर से कहा, जो हमार हर नासा काना तय कौशलाधीश के आना, जो भी हमारे नाक कान काटेगा उसे भगवान श्री राम की शपथ है। जब ऐसा कहा तो लक्ष्मण जी ने सुन लिया। सुन लक्ष्मण तब निकट बुलाए। लक्ष्मण जी को दया आगे हंसी भी आई और उन्होंने, लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। बड़ी दया लगी बेचारे, जब भगवान जी का शपथ खा रहे हैं तो उनकी शरण में आ गए। और हंसकर उन्होंने राक्षसों को दोनों को जो आए थे बानरों से छुड़ा लिया। बोले जाओ जाओ, इसे मत मारो, कुछ मत कहो इसको। और उनसे कहा, किनसे? दूत से कहा, रावण के हाथ में चिट्ठी देना। एक चिट्ठी भी तैयार कर ली थी लक्ष्मण जी ने वहां पर पत्रों पर, और कहा, हे कुल घातक, अरे कुल का नाश करने वाले। लक्ष्मण जी ने संदेश में बांचा, बोले इसको जाकर चिट्ठी पढ़वाना और कहना सारी सभा में सुनाना इसको पढ़ के कि मैंने क्या संदेशा भेजा है। क्या संदेशा था? कहऊ मुखागर मूल सन, मम संदेश उदार। फिर उस मूर्ख से जवानी, ये मेरा कुछ तो लिख दिया है मैंने, और तुम जवानी अपने मुंह से जो तुमने देखा है, मैं जो कह रहा हूँ वो सब वहां पर उसको सुनाना। मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश ये कहना, और कि सीता, क्या कहना कि सीता जी को देकर रामचंद्र जी से मिलो आकर, और जैसे तुम्हारा भाई शरणागत हुआ है वैसे शरण में आ जाओ, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया निकट सारा लंका का। तो तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा।
कहत राम जस लंका आए, रावण चरण शीश तिन नाये, रावण चरण शीश तिन नाये। बेहसी दसानन पूछी बाता, कैसी न सुख आपने कुशलाता। पुन कहूँ खबर विभीषण केरी, जाई मृत्यु आई अति नेड़ी। करत राज लंका सठ त्यागी, होयि जब कर कीट अभागी। पुन कहूँ भालु कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु विचारा। गाओ तपसन की बात बहोरी, जिनके हृदय त्रासे अति मोरी। की भई भेंट के फिर गए, श्रवण सुरस सुन मोर। कहे नर पुदल तेज बल, बहुत चकत चित चोर। सियापति राम जय जय राम। और ये जाके कहना, एकदम लक्ष्मण जी को प्रणाम करके वो दूत तेजी से वहां से भागे और मस्तक नवा के अब रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते जा रहे हैं। राम ऐसे थे, राम ऐसे हैं, राम ऐसे दयालु हैं। कितनी बार उन्होंने राम का स्मरण करते हुए वहां पे पहुंचे और जब पहुंचे, धीरे धीरे चलते हुए राम जी का यश कहते हुए लंका में पहुंच गए। माया भी थे, बहुत जल्दी पहुंच गए, समुद्र पार कर लिया उड़कर उन्होंने। और रावण जी के चरणों में शीर नवाया रावण के पास। रावण ने बड़ा हंसा, है ये देखो अब मेरी खबर सुनाएंगे, मेरे खुशखबरी मुझे कुछ सुनाएंगे। हंस के बात पूछी, अरे शुक्र, अपनी कुशल क्यों नहीं बताता, चुपचाप क्यों खड़ा है, क्या हुआ, कुशल बता, क्या है वहां पे, क्या हाल था, क्या देखा, आंखों देखा हाल बता मुझे। फिर उस विभीषण का उसने समाचार पूछा, उस जो डर के यहाँ से भाग गया था लात खा के मेरी, उसका क्या हाल है विभीषण का, जिसकी मृत्यु बड़ी निकट ही आ गई है। यहाँ नहीं मरा मेरे हाथ से, अब उनके हाथ से मरेगा लगता है मुझे, उसकी मृत्यु निकट आ गई है। और जब शत्रु पक्ष से लड़ेगा तो सबसे पहले मैं उसको तीर मारूंगा भाई को। मूर्ख ने राज्य करते हुए अच्छा खासा राज्य करता, राज्य बाद मेरे बाद भी वही करता, और लंका को त्याग दिया उसने। इससे ज्यादा बेवकूफ मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता मेरे विभीषण जैसा। अभागा है, अब जौ का कीड़ा बन के पिस जाएगा जौ के संग, उस जौ में जाके मिल गया है वो, है जैसे घुन पिस जाता है जौ के संग, गेहूं के संग, ऐसे वो भी पिसने वाला मेरे हाथों से है। वैसे ही नर बानरों के साथ वो मेरे बारे हाथ से मारा जाएगा। फिर भालू और बानरों की सेना का हाल मुझे बता कि उनका क्या हाल है? जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चले आए थे, हैं? जो मेरे पास आ रहे, समुद्र की तरफ आ रहे हैं, लगता है उनका काल आ गया है, उन्हीं को उस काल की प्रेरणा से वो मेरे पास धीरे धीरे मेरी तरफ चले आ रहे हैं। हा। और तुम कह रहे हो वो राम जी उनके सिर पर है, अरे और जिनके जीवन का रक्षक यानी अर्थात ये जो तपस्वी जो है, कोमल चित्त वाला है, आय हाय कोमल चित्त दीने दयाला है। तो जो बेचारा वो उसके आगे इतना चित्त वाला, समुद्र के आगे हाथ जोड़ के बैठा, उसके अंदर पुरुषार्थ ही नहीं है। वो बेचारा जीवन का रक्षक है, समुद्र है, उनके दोनों का जो रक्षक है, आजकल जो बानरों का और राम जी का जो रक्षक है, समुद्र बना हुआ है बेचारा। अगर वो ना होता तो ये तो मेरे हाथ से कब के मर जाते, इस पार आते। अर्थात राक्षसों के बीच में ये समुद्र ना होता तो राक्षस ही उनको मार के खा जाते। वो तो समुद्र है जो उनकी रक्षा कर रहा है। अच्छा अब ये बता, वो तपस्वियों का क्या हाल है, दोनों जो मैंने सुना है आए हुए हैं यहाँ पर, उनकी बात बता जरा, उनके ऊपर क्या बीत रही है? जिनके हृदय में मेरा बात डर बैठा होगा, डर रहे होंगे, वो मेरे से छुपना चाह रहे होंगे, बता जल्दी बता। तेरी कहीं भेंट हुई भी हो उनसे कि नहीं हुई है, कि वही भेंट है कि फिर गए? उनसे भेंट हुई है या कानों से मेरा यश सुनकर डर के मारे भाग गए हो, मेरा सुयश सुनकर, ऐसा कह रहा है रावण। है शत्रु सेना का तेज और बल, जल्दी बता, तू चुप क्यों खड़ा है? वहां पर क्या कितना बल है, कितना सामर्थ्य है उनका, मैं जल्दी उस कानों से सुनना चाहता हूँ। है अब वो बेचारे कह रहे हैं, तू तब भचक्का से दाएं बाएं क्यों देख रहा है, तेरा चित्त भचक्का क्यों हो रहा है? बहुत चकित चित्त चोर, चित्त तोर, तेरा चित्त बड़ा भ्रमित हो रहा है। तो अब वो आगे कल क्या बताएंगे रावण को, ये हम कल की पाठ में सुनाएंगे। बहुत सुंदर उन्होंने राम जी का गुणगान किया है और रावण को डराया है कि तुम कुछ भी नहीं हो वहां पर, ये हम कल की कथा में पढ़ेंगे। श्री आज हम 53 में उसमें विश्राम करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
कल युग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमर नर उतरई पारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन कराऊं दिन राति। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रभु जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। जय जय सीताराम।